तो हम कहां तक थे कि यहाँ पे 4 एटम्स थे और मैंने देखा था कि एटम नंबर 1 और एटम नंबर 4, ये एटम नंबर 1 और एटम नंबर 4, इनको 3 हाइड्रोजन एटम्स की और जरूरत थी, तो ये उठाकर 3 हाइड्रोजन एटम्स ले आए थे। फिर उसके बाद एटम नंबर 2 और एटम नंबर 3, इन दोनों के पास पहले से अपने पहले से इनके पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एटम नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये एटम नंबर 1 और एटम नंबर 3 के साथ बॉन्डेड है। तो अगर ये एटम नंबर 1 और एटम नंबर 3 के साथ बॉन्डेड है, तो जो एटम नंबर 2 है इसके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसको 2 हाइड्रोजन एटम्स की और जरूरत है। तो ये क्या करेगा, कहीं से ढूंढ के 2 हाइड्रोजन एटम्स लाएगा। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन इसके 2 और इससे जुड़ गए। एकदम सेम तरीके से एटम नंबर 3 है, उसके लिए भी 2 हाइड्रोजन एटम्स और आ जाएंगे। तो ये तुम्हारे देखो अब कंप्लीट हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो वो कैसे बनेगा, फॉर्मूला इसका C4, क्योंकि 4 कार्बन एटम है और इसमें अगर तुम काउंट करोगे तो 10 हाइड्रोजन एटम है, C4H10 बनेगा। ये तुम्हारे सब्सक्रिप्ट में आएंगे, मतलब नीचे छोटा लिखा रहता है, लेकिन मेरे पास जूम में वो फीचर नहीं है, तो C4H10 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो तुम लोग ने देखा पिछला जो कार्बन का कंपाउंड था C3H8 था, वो अब C4H10 है वो। तो एक चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं एल्केन बना रहा हूं और इसमें जितने कार्बन एटम्स हैं, मान लो उसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 × 3 + 2। अगर इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, 2 × 3 + 2 कितना होता है, 8 होता है ना। ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स हैं, वो तुम्हारे उनके पास साथ में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो मैंने 2 × 3 कर दिया। फिर बीच वाले जितने भी तुम्हारे कार्बन एटम्स होते हैं वो ना 2 हाइड्रोजन एटम उनके साथ चिपके रहते हैं। तो यहां पे अगर मैं 3 कार्बन एटम वाले की बात करूं तो जो एटम नंबर 1 और एटम नंबर 3, बाहर वाले जो 2 कार्बन एटम्स हैं वो तुम्हारे 3 हाइड्रोजन एटम उनके साथ तुम्हारे रहते हैं अटैच्ड, और बीच वाला 1 कार्बन एटम उसके साथ 2 रहते हैं। अगर 4 कार्बन एटम्स की बात करूं तो उसमें क्या रहेगा कि जो बाहर वाले 2 कार्बन एटम्स हैं, ये तुम्हारा एक कार्बन एटम है और एक ये कार्बन एटम है, इन दोनों के साथ देखो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और जो तुम्हारे अंदर वाले 2 हैं उनके साथ 2 हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें तुम्हारे कितने हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, 2 × 4 प्लस 2 × 3 + 2 × 2 = 10 आ गए। अगर मान लो मैं 5 कार्बन एटम्स की बात करता हूं तो कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे इसमें, तुम्हारे फिर से जो लास्ट वाले 2 होंगे। अगर मैं 5 कार्बन एटम वाले का स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, C C C C C। तो जो तुम्हारे फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स हैं उनको कितने एटम्स की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत है, और जो तुम्हारे मिडिल 3 है उनको कितनों की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे कितने हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत होगी, फिर से 2 × 3। 2 × 3 में क्यों लिख रहा हूं,
क्योंकि जो पहला और आखिरी वाला तुम्हारा रहता है उनको ही 3 हाइड्रोजन एटम की जरूरत होती है, बीच वाले जितने भी हैं उनको 2 हाइड्रोजन एटम की जरूरत है। तो बीच में कितने कार्बन एटम्स हैं? 3 कार्बन एटम, तो 2 × 3 हाइड्रोजन इसमें 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 कार्बन एटम वाला जो तुम्हारा एल्केन है उसका फॉर्मूला आएगा C5H12। ठीक, तो C3H8 था, C4H10 था, C5H12। ठीक है ना? तो और इससे आगे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे एक कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, इससे हर बार 2 हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हो रहा है। पहले देखो C8 था, उसके बाद सॉरी C3H8 था, उसके बाद C4H10 हुआ, तो देखो हाइड्रोजन ना तुम्हारे 2 बढ़ गए। अगर मैं C3H8 से C4H10 जा रहा हूं तो 1 कार्बन बढ़ा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। अब उसके बाद मैं C4H10 से C5H12 अगर जा रहा हूं तो 1 कार्बन इंक्रीज हुआ है, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। समझ आई बात? तो एल्केन्स में तुम्हारी ना एक सीरीज बन जाती है। कैसी सीरीज बन रही है कि तुम्हारा हर बार 1 कार्बन बढ़ रहा है और उससे 2 हाइड्रोजन एटम्स तुम्हारे इंक्रीज होते हैं। तो अब इस चीज को थोड़ा सा मैं सिंपल फॉर्म में लिख दूं तो मेरी इसको ना सीरीज एक बोलता हूं मैं, एक सीरीज बन रही है। जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम लोग ने पढ़ रखा होगा, यहां पे एक सीरीज बन रही है। वो सीरीज कैसी बन रही है? अगर एक C3H8 है, उससे पिछला वाला क्या होगा, उसमें 1 कार्बन कम कर दो और 2 हाइड्रोजन कम कर दो, तो क्या बनेगा? C2H6। इससे और पहले अगर मैं जाऊं तो CH4 बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 कार्बन कम कर दो, तो C2 था पहले, उसके 1 पहले कर दोगे तो 1 कार्बन। इधर देखो 6 हाइड्रोजन है, 1 कम कर दो, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके आगे और जाओ तो क्या बनेगा? C4H10। इसके और आगे आओ C5H12। तो ये मैं कैसे लिखता जा रहा हूं? एवरी टाइम अगर मैं 1 कार्बन एटम इंक्रीज होता है अगर 1 कार्बन एटम का इंक्रीज होता है तो उससे इंक्रीज ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे C5H12 है, इसके आगे अगर लिखता जाऊं तो सीरीज ये आसान है। इसका नेक्स्ट क्या बनेगा? C6H14 बन जाएगा, क्योंकि पिछला था C5H12, 1 हाइड्रोजन बढ़ा दो, सॉरी 1 कार्बन बढ़ा दो तो C6 बन गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो तो H14 बन गया, 1 और आगे बढ़ा दो C7H16 बन जाएगा, 1 और बढ़ा दो C6H18 बन जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से यहां पे ये एक सीरीज बन जा रही है एल्केन्स की। और ये जो सीरीज बनती है मेरी फाइनली, इस ऐसी एक सीरीज को मैं बोलता हूं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि जितने भी तुम्हारे एल्केन्स रहते हैं उन सबकी ना सिमिलर प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक है, उनके सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे, सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे, सिमिलर वे में केमिकल रिएक्शंस करते हैं वो, तो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज रहती हैं। और इनकी अगर मैं होमोलोगस सीरीज लिखूं तो सबसे पहले आएगा CH4। ठीक है, CH4 का कैसा स्ट्रक्चर होगा अगर मैं बनाऊं तो मैं यहाँ पे, तो एक तुम्हारा कार्बन एटम रहेगा, उससे तुम्हारे 4 हाइड्रोजन इससे अटैच रहेंगे।
ठीक है, तो ये CH4 का स्ट्रक्चर है। कार्बन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन और 4 और हाइड्रोजन से उसको शेयर कर लेगा। तो सबसे पहला इसमें तुम्हारा आता है CH4। CH4 के बाद आता है तुम्हारा C2H6। तो C2H6 जो होता है वो नेक्स्ट तुम्हारा है। ये कैसे मैंने C2H6 बना लिया, मैंने इंक्रीज कर दिया एक कार्बन एटम, और कितने इंक्रीज हुआ हाइड्रोजन एटम, 2। तो पहले C4 था, 4 हाइड्रोजन थे, नेक्स्ट में C2H6 आ गया, हाइड्रोजन 2 बढ़ा दिया। नेक्स्ट तुम्हारा क्या बनेगा, C3H8, इसके बाद बनेगा C4H10, फिर C5H12। ये बहुत आसान है समझना इसको। तो ये हमारी एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज होती है। तो जब भी तुम्हारे सिर्फ सिंगल बॉन्ड वगैरह रहते हैं तो इसमें हम इनको एल्केन्स बुलाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स ना सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही अटैच्ड होते हैं। तो ये होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब इसमें सैचुरेटेड वर्ड क्यों यूज किया गया है वो मैं थोड़ी देर बाद तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा, जब तुम लोग एल्कीन्स और एल्काइंस पढ़ लोगे। ठीक है ना, एल्केन्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एल्केन्स में क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। इसके बाद जब हम एल्कीन्स और एल्काइंस पढ़ेंगे उनमें तुम्हारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह आते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में वर्ड ये क्यों यूज किया जा रहा है वो मैं तुम्हें तभी समझाऊंगा जिस टाइम पे तुम एल्कीन्स और एल्काइंस पढ़ोगे, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस टाइम। अभी के लिए इतना समझ लो कि सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें तुम्हारे कार्बन एटम्स में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड रहता है। तो यहां पे तुम्हारा देखो एक दे रखा है ईथेन। ईथेन का क्या फॉर्मूला होता है, C2H6। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन तुम्हारे देखो 6 हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि एक ये कार्बन एटम है, इसके पास पहले अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसको इस कार्बन से मिल गया। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा अब ये कार्बन के पास 5 हो गए, फिर 3 हाइड्रोजन और हैं, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ईथेन बस एक एग्जांपल है C2H6 एल्केन का। ठीक है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड तुम्हारे एल्केन्स होते हैं। और इसको तरीका क्या है याद रखने का, ऐसे याद रखो, S फॉर सैचुरेटेड होता है और S फॉर सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड रहता है, S फॉर सैचुरेटेड, S फॉर सिंगल बॉन्ड। फिर सैचुरेटेड कंपाउंड का एक और यहां पे एग्जांपल दे रखा है C3H8। तुम लोग को अगर याद हो वो सीरीज थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले था CH4, अगला C2H6, उसके अगला C3H8। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे होते हैं। अब इनमें तुम्हारा क्या है कि एक तुम्हें जनरल फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, जनरल फॉर्मूला वो क्या है, CnH2n+2। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, CnH2n+2 कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं, अगर मान लो वो n है, तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें,
2n+2। ठीक है ना, जैसे मान लो C2H6 है, अगर 2 कार्बन एटम है तो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 6। वो कैसे आ रहा है? 2 का डबल +2। उसी तरह से यहां पे देखो नेक्स्ट में C3H8, इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 3। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 8। तो कैसे आया 8? कैसे आया मेरा? 3 का डबल +2, तो वो 8 आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो C4H10, H10 कैसा है? 10 हाइड्रोजन कैसा है मेरे? 4 का डबल 8 +2। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एक तुम्हारा एक सीरीज ही बन रही है यहाँ पे, CnH2n+2। तो ये जो तुम्हारे एल्केन्स होते हैं या सैचुरेटेड कंपाउंड्स, इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अच्छा, यहां से अब कल कंटिन्यू करेंगे, मेरी अभी एक क्लास है।